हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 जो आपकी है एनसीईआरटी बुक की, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें लिखा हुआ है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और वन बाय वन पार्ट को सोल्व करेंगे। और उसमें इसने कहा है कि आप ये बताइए कि कौन सी आइडेंटिटी से हमारा सोल्व होगा। अब जो इनिशियली हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो मैं आपको वापस से बता देता हूं। जैसे कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि x प्लस यू और x प्लस वी को जब हम सोल्व करते हैं तो ये आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस यू प्लस वी इंटू एक्स और प्लस यू वी। इसी तरीके से फिर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab। एक आपने देखी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो था आपका a माइनस b और a प्लस b। और भी आइडेंटिटीज आपकी थी। ये जो आपका पहला पार्ट है या पहला क्वेश्चन है, इसमें आपकी यही आइडेंटिटीज लगेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। अब देखिए, जो आपका पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें आपका लिखा है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो जब भी आपसे वो कह रहा है ना कि इसमें आइडेंटिटीज को बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आप चेक करिए कि ये जो पहला इसमें प्रोडक्ट में पहली टर्म है वो दोनों में सेम है, एक्स एक्स है। और जो दूसरी टर्म है वो हमारी अलग अलग है, एक में 4 है और एक में 10 है। तो इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी, जिसको हमने आइडेंटिटी 4 बोला था, क्योंकि इसी आइडेंटिटी में जो हमारी पहली टर्म है वो सेम होती है और जो दूसरी टर्म है वो हमारी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की वैल्यू तो x है हमारी, u की वैल्यू 4 हो गई और v की वैल्यू आपकी हो गई 10। तो आप डायरेक्टली क्या लगा देंगे, आप ये इसमें लगा देंगे आइडेंटिटी। और अगर आप ये लगाएंगे तो क्या लगेगा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस यू प्लस वी हो गया आपका 4 प्लस 10। उसके बाद यहाँ पर आपका एक x रह गया, इसको लिख लीजिए इनटू x, x आपका x ही है, और प्लस u डॉट वी आपको कितना हो गया 4 डॉट 10। उसके बाद इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है। तो जब भी आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज लगाइए तो आप वहां पर स्पेसिफाई करिए कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी को आप लिख दीजिए। ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपका है x प्लस 8 और दूसरा इसमें प्रोडक्ट की जो टर्म है वो है x माइनस 10। अगर इसमें भी आप देखें तो जो आपकी पहली टर्म है वो सेम है, जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग है। इसमें भी आपकी वही लगेगी x प्लस यू और x प्लस वी। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका x हो गया, u आपका हो गया प्लस 8 और v इसमें हम ले लेंगे माइनस 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस u प्लस वी का मतलब कितना हो गया 8 और v कितना हो गया आपका माइनस 10, यानी कि 8 माइनस 10। और उसके बाद ये आपका x आ गया और प्लस u कोमा वी, यानी कि 8 कोमा माइनस 10। ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 गए आपके बचे माइनस टू इंटू एक्स, ये हो गया माइनस 2x और 8 इंटू 10 ये आपका हो गया माइनस 80। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपका है 3x प्लस 4। थर्ड पार्ट आपका है इसमें 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको तो सेम आइडेंटिटी इसमें लग रही है, क्योंकि जो आपका पहली टर्म है ये दोनों में सेम है, जो दूसरी टर्म है वो दोनों में अलग है। इसका मतलब यहाँ पर जो अब x हम लेंगे, x को हम एज्यूम करेंगे 3x, हम x को एज्यूम करेंगे 3x। जो आपका u होगा u 4 होगा और जो v होगा v आपका होगा माइनस 5। वापस से लगा दीजिए आइडेंटिटी 4। क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, फिर आपका हो गया प्लस u प्लस वी का मतलब कितना हो गया 4 माइनस 5। और अब इस x की जगह आप क्या रखेंगे, ये जो x आपका है इस x की जगह कितना आएगा, x की जगह आपका आएगा 3x। तो ये आपका हो गया इनटू 3x और प्लस u डॉट वी का मतलब कितना हो गया 4 डॉट माइनस 5। सोल्व कर लीजिए इसको। 3x का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये आपका आ गया 9x स्क्वायर। ये कितना बचा 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3x कितना हो गया माइनस 3x और ये आपका हो गया 5 4 जा 20। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट जो आपका है, ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट, ये आपका था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका हो गया y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसमें अगर आप देखें तो दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों ही प्रोडक्ट की जो टर्म्स हैं उसमें पहली टर्म मेरी वाई स्क्वायर सेम है और जो दूसरी टर्म है वो भी हमारी सेम है। हालांकि अगर आप ये आइडेंटिटी भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अगर मेरा सपोज ए है तो ये भी ए हो गया
और अगर ये मेरा b है तो ये भी मेरा b हो गया। इसका मतलब क्या फॉर्मूला लग गया इसमें, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a तो आपका ये हो गया a स्क्वायर और माइनस b कितना है आपका, b यहाँ पर है 3/2। अब देखो b की वैल्यू आप 3/2 लेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या बोलती है, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर हमने खाली टर्म को देखा है, उसके साइन को नहीं देखा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया y टू द पावर 4 और माइनस 3 टू द 9 और 2 टू द 4। ये आपका आंसर आ गया y टू द पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, फिफ्थ पार्ट को देखिए। फिफ्थ पार्ट आपका है 3 माइनस 2x और ये आपका है 3 प्लस 2x। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो आपकी पहली टर्म है वो सेम है 3, जो दूसरी टर्म है वो भी आपकी सेम है। तो इसको अगर आप a एज्यूम कर लें और इसको अगर आप b एज्यूम कर लें तो ये भी क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि आइडेंटिटी 3 लग गई हमारी। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस और b कितना है आपका 2x स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 3 टू द 9 और 2 टू द 4x स्क्वायर। तो इस तरह के हमने पांचों पार्ट्स अपने सॉल्व कर लिए हैं पहले क्वेश्चन के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई उसको मत करिए, यहाँ पर भी आप अपनी आइडेंटिटीज का यूज करिए और आइडेंटिटीज की हेल्प से उनका आप प्रोडक्ट निकालिए। अब जो पहला पार्ट आपका लिखा है उसमें आपका है 103 बाय 107। तो जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने इस तरह के एग्जांपल्स किए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करें कि क्या चीज आपको कॉमन लग रही है इसमें। तो इसमें मुझे कॉमन ये लग रहा है कि जो 103 है उसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, जो 107 है उसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो लिख दीजिए इसको, ये आपका हो गया 100 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7। अब इसमें आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दोनों ही प्रोडक्ट की टर्म्स में अपना देखिए कौन कौन सी टर्म है। जो पहली टर्म है वो आपकी सेम है, इसको आप x मान लेते हैं, सपोज ये x है, और जो दूसरी टर्म है अगर ये u है और ये v है, तो आइडेंटिटी 4 लग गई आपकी, जो क्या होती है वापस से लिख लेते हैं इसको x प्लस यू और x प्लस बी। अभी लिखा था हमने लास्ट वाले स्लाइड में भी, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यू प्लस बी इंटू एक्स और प्लस यू बी, ये हमने लिखा था। इसको लिख दीजिए आप, कितना हो गया एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 100 स्क्वायर प्लस u प्लस बी आपका कितना हो गया 3 प्लस 7, यानी कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स कितना है 100 और प्लस यू बी कितना हो गया 3 इंटू 7। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आपका हो गया 100, 7 3 7 प्लस 3 10 इंटू 100, यानी कि आपका हो गया 1000 और 7 3 21। ऐड कर दीजिए, या आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए या पहले किसी को भी ऐड कर लीजिए। सपोज ये आपका हो गया 1021, अब ये इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया 11021। ठीक हो गया। और इसको अगर टेस्ट आप करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो एक बार रफ में डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके देख लें तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 95 बाय 96। अब अगर आप 95 बाय 96 को करेंगे तो इसमें क्या चीज कॉमन लग रही है 95 बाय 96 में, इसमें भी वही लग रहा है कि 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4। उसमें वापस से आपका फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस यू मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी वाला। चलिए इसमें भी लगा लेते हैं फटाफट से। ये आपका हो गया 95 बाय 96। तो 95 बाय 96 इसको हमने लिख दिया सबसे पहले 100 माइनस 5 और इसको हमने लिख दिया 100 माइनस 4। ठीक है, ये आपका हो गया x की वैल्यू 100 हो गई, u की वैल्यू -5, v की वैल्यू -4। x की वैल्यू 100, u की वैल्यू -5, v की वैल्यू -4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर दीजिए इसको। कितना हो गया सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर प्लस u प्लस v कितना हो गया -5 -4 इंटू एक्स का मतलब इंटू 100 और प्लस u v कितना हो गया -5 और -4। चलिए सॉल्व करिए इसको, ये आपका हो गया 1000 5 प्लस 4 -5 -4 हो गया -9 इंटू 100 आपका कितना हो गया -900 और ये आपका हो गया -9 प्लस 5 4 जा 20। तो ये आपका हो गया, आप इसमें ये पहले ऐड कर लीजिए 1000 और इसमें से माइनस कर दीजिए 900। तो ये आपका कितना बचा 0 - 0 0, 2 में से 0 गए आपके 2 बचे और 100 माइनस 9 आपका हो गया 91। तो ये आपका हो गया 9120। ऐड करके देख लें 0 + 0 0, 2
9 और 1 10, 1 और 1 10, 9120, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 104/96। अब 104/96 को करिए 104/96, इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 100 + 4, ये तो 104 हो गया, और 100 - 4 ये आपका हो गया 96। तो ये क्या लग गया आपका, इसमें पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म भी सेम है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आपका ए बी, ये हो गया ए बी, इसका मतलब यहाँ लग जाएगा आपका a + b इंटू a - b, जो कि आपका क्या होता है a² - b², यहाँ पर आपका लग जाएगा a + b इंटू a - b, ये आपके किसके इक्वल होता है a² - b² के, लगा दी इस आइडेंटिटी को, तो a² - b² कितना हो गया 100² - 4²। ठीक है, ये आपका हो गया 10000, 4 4 जा 16, ये आपका बच गया 9, 0 में से 6 गए 4, या 9 आया, 9 में से 1 गया, आपके बचे 8, और ये आपका बच गया 9984। ठीक हो गया, तो ये दो हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पर भी देखिए आप फैक्टराइज करिए आइडेंटिटीज की हेल्प से ही। अब सबसे पहले फैक्टराइज करना हालांकि आपको आता है, इससे पहले हम देख चुके हैं फैक्टराइजेशन को यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म्स, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो जो पहला पार्ट है वो लिखा है 9x² प्लस 6xy और प्लस y²। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर भी आप सबसे पहले वही देखिए कि क्या किसी तरह का कोई फॉर्मूला हमारा बन रहा है क्या। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये जो y है ये मुझे दिख रहा है मेरा y का स्क्वायर ही है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y² लिख सकते हैं। अब अगर ये कहीं ना कहीं a² और b² है तो ऐसी टर्म्स हमारी होती है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है या a - b का होल स्क्वायर होता है, उसमें एक टर्म और आती है 2ab। तो 2ab अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा 2 × 3x × y, यानी कि 2 × 3x × y कितना बन गया 6xy बन गया। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3x × y, ये यही तो लिखा हुआ है आपका। अब ये भी प्लस का था, प्लस रहने दिया, ये प्लस का था, यहाँ भी प्लस रहने दिया, ये प्लस का था, ये भी प्लस रहने दिया। साइंस बिल्कुल बाद में लगाएंगे जैसे हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। तो ये आपका क्या बन गया a² + b² + 2a और b। ठीक, यहाँ पर a क्या हो गया मेरा, a हो गया 3x और b कितना हो गया, b आपका हो गया y, यानी कि आपका है 3x + y का स्क्वायर। या अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो दोनों फैक्टर्स सेम है, 3x + y और 3x + y फैक्टर्स है ना दो आपके। नेक्स्ट आपका है इसमें बी पार्ट 4y² - 4y + 1। इसमें भी आप करके देखिए ये क्या लिखा है एक्चुअली में आपका, ये आपका 2y का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और अगर 1 को भी लिखें तो 1 भी आपका 1 का स्क्वायर है। अब इसका भी अगर 2a भी लिखें तो क्या बनेगा 2 × 2y × 1, यानी कि आपका बनेगा 2 × 2y × 1 बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि साइंस बिल्कुल बाद में लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो है ये तो प्लस है, ठीक है, ये मेरा प्लस है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर साइन मेरा माइनस आ रहा है, तो या तो मैं 1 को माइनस करूं या मैं 2y को माइनस करूं, एक को तो माइनस करना पड़ेगा ना। अब सपोज करिए अगर आप करते हैं कि हम तो 2y को माइनस करते हैं, तो अगर आप 2y को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -2y² बनेगा, और ये आपका बन जाएगा -2 × 2y × 1 और +1 का स्क्वायर, यही तो बनेगा +1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका a² + b² - 2ab, यानी कि कितना हो गया a - b का होल स्क्वायर, a कितना है -2y और b कितना है ये तो बन गया 1 - 2y का स्क्वायर तो बन गया a - b। हालांकि यहाँ पर a - 2y आ गया और b मेरा +1 है। अब अगर आप ये कहें नहीं हम तो 1 को माइनस लेंगे, अगर आप 1 को माइनस लेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा 2y का स्क्वायर -2 × 2y × 1। अगर आपने 1 को माइनस लिया तो ये आपका क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका जो a है वो 2y है, जो b है वो आपका -1 है, तो ये क्या बनेगा 2y - 1 का स्क्वायर। तो ये आपके फैक्टर्स बने या तो 2y - 1 का स्क्वायर या -2y + 1 का स्क्वायर, तो दोनों ही सेम है, क्योंकि अगर आप इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे भी तो ये वापस से 1 - 2y आपका बन जाएगा या 2y - 1 आपका बन जाएगा, दोनों सेम है। क्योंकि जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली प्लस ही बनना है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो -2y को नेगेटिव ले लें, चाहे यहाँ पर 1 को नेगेटिव ले लें, ठीक है। तो ये हमने ले लिया नेगेटिव, लेट सपोज -1 को हमने नेगेटिव ले लिया, तो ये आपका बन गया a² - 2ab + b², यानी कि a - b का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2y - 1 का स्क्वायर, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2y - 1 ×
2y माइनस 1, ये भी सही है, माइनस 2y प्लस 1 भी हो सकता है, यानी कि 1 माइनस 2y भी हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई 100। अब इसको कैसे करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो ये क्या लिखा है, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ही आपका। तो इसको तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1/100 इंटू एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो सीधे फैक्टर्स हैं, यहाँ तो कुछ सोल्व करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है एक्सपेंड, अब देखिए कह रहा है एक्सपेंड करो, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक, अब तक हमें फैक्टर्स बनाने के लिए बोल रहा था, अब उल्टा बोल रहा है कि अब एक्सपेंड करो। अब क्या लिखा है आपका, तो ये लिखा है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे तीन वेरिएबल्स आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया और एक z आ गया। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी आइडेंटिटी 5। क्या पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी 5, क्या थी, हम नीचे अगर लिखे तो उसको x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, और इसको हमने निकाल के भी देखा था विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये कितना आया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। बताया था ना सिमेट्री होती है, 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये हमारी आइडेंटिटी है। इसको हमने बोला था आइडेंटिटी 5। तो आप तो पेपर में मत लिखिएगा आइडेंटिटी 5, पेपर में तो सीधा मेंशन करिएगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसमें आपका जो x है वो ये हो गया x, जो y आपका है वो आपका हो गया 2y, और जो z है आपका वो आपका हो गया 4z। तो इसमें आप लगा दीजिए इसको, कितना बना आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू और y कितना है आपका 2y, फिर प्लस 2yz यानी कि 2 इंटू y कितना है 2y और z आपका कितना है 4z, और प्लस 2zx यानी कि 2 इंटू z कितना है 4z और x आपका कितना है, x आपका x ही दिया हुआ है। कर दीजिए इसको सोल्व, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4 यानी कि 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जो 16 यानी कि 16z स्क्वायर प्लस क्या बताया था 2 2, ये पहले तो 4 आ गया, इसका मतलब ये आपका हो गया 4xy, फिर 2 2 ये भी 4 आ गया और 4 4 जा 16, ये आपका हो गया 16yz और प्लस 2 4 जा 8 यानी कि आपका हो गया 8zx। ये आपने कर दिया इसको एक्सपेंड। ठीक है, नेक्स्ट भी आपका सिमिलर चलेगा, कर देते हैं उसको भी। ये आपका हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका x है वो 2x है, जो आपका y है उसको हम माइनस वाई ले लेते हैं, और जो आपका z है वो आपका z है ही। तो कर दीजिए इसको भी सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना लिया आपने माइनस वाई और प्लस z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स कितना है 2x और y कितना है माइनस वाई। ठीक है, आप अलग अलग फॉर्मूले मत याद करिए कि x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अलग याद कर रहे हैं, x प्लस वाई माइनस जेड का अलग याद कर रहे हैं, x माइनस वाई माइनस जेड का अलग याद कर रहे हैं। सिर्फ एक याद रखिए, और इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट कर दीजिए जो भी y z और x का साइन है। ठीक है, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, तो जैसे हमने किया 2xy, तो y को हमने साइन के साथ पुट कर दिया कि माइनस वाई दिया हुआ है, उसके बाद 2xy के बाद 2yz, बताया था सिमेट्री होती है हमारी, ये हमारी सिमेट्री होती है x y z, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2xy फिर 2yz और 2zx। ठीक, तो 2xy हो गया, फिर आपको हो गया 2yz, तो प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड आपको कितना है इसमें z ही दिया हुआ है, और प्लस 2zx यानी कि 2 इंटू जेड इंटू एक्स में हमारा दिया हुआ है इसमें 2x। ठीक हो गया, सोल्व कर लीजिए इसको, ये कितना हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका, और फिर आपका हो गया प्लस जेड स्क्वायर 2 2 जो 4 और x इंटू माइनस वाई यानी कि माइनस एक्स वाई, तो ये आपका हो गया माइनस 4xy, ये कितना हो गया 2 माइनस वाई और z यानी कि आपका हो गया माइनस 2yz, क्योंकि प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस हो गया, 2 का 2 आ गया, y को z से किया तो yz हो गया, और ये आपका हो गया 2 इंटू 2 4zx। तो आपने इसको इस तरीके से कर लिया है एक्सपेंड। ठीक हो गया। थर्ड आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। थर्ड आपका लिखा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z और इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो x है वो -2x लेंगे, जो y है वो 3y लेंगे, जो z है वो 2z लेंगे। वापस से सेम फॉर्म करिए इसको। ये आपका हो गया -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 इंटू x आपका हो गया -2x और y आपका हो गया 3y प्लस 2yz यानी कि 2 इंटू y आपका 3y है, z आपका 2z है और प्लस 2zx यानी कि 2 इंटू z आपका 2z है और x आपका इसमें है -2x। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप ये वैल्यूज रख दीजिएगा साइन के साथ। याद खाली आपको यही करना है और 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसको आप आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा आपका ये -2 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द 4 x स्क्वायर, 3 3 जा 9 y स्क्वायर, 2 टू द 4 z स्क्वायर। ये फिर कितना हो गया आपका, देखिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया, तो 2 टू द 4 4 3 12 यानी कि आपका हो गया -12xy। उसके बाद इसको लिखेंगे तो 2 3 जा 6 6 2 12 और सारे के सारे प्लस हैं तो ये आपका हो गया +12yz और उसके बाद ये कितना हो गया 2 टू द 4 4 टू द 8 लेकिन यहाँ पर प्लस के साथ एक माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ जाएगा यानी कि -8zx। सिंपल है, फॉर्मूला एक ही लगाना है, अलग अलग फॉर्मूले नहीं लगाने, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसमें है ये है आपका 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद ये आपका इसमें ये x हो गया, y हो गया -7b और z हो गया आपका -c। तो लगा दीजिए सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना लेंगे -7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि -c का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab कितना हो गया +2 इंटू 3a इंटू और b आपका हो गया -7b प्लस 2bc कितना हो गया 2 इंटू -7b इंटू c कितना है, c भी आपका -c है और प्लस 2ca यानी कि 2 इंटू c इंटू a कितना है आपका 3a। ठीक हो गया, करिए इसको एक्सपेंड। ये कितना हो गया आपका, सबसे पहले 9a स्क्वायर फिर आपका हो गया 7 से 49 b स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस हो गया यानी कि आपका हो गया 7 से 49 b स्क्वायर, ये आपका हो गया c स्क्वायर, फिर ये हुआ 2 3 6 6 7 42। उसके बाद a b भी आ गया, अब साइन कौन सा लगेगा, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस साइन आ गया। उसके बाद फिर 2 7 14 b को c से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस ये आपका प्लस ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 2 ac या ca और 2 3 6 सॉरी 2 3 ये आपका आएगा 2 3 6 और c को ऐसे क्या ca और प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस आ गया। तो ये एक्सपेंड होने के बाद आपका ये बन गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर आपका एक लास्ट बचा है, हालांकि वो भी बिल्कुल सिमिलर है, चलिए इसको भी कर देते हैं फटाफट से। लास्ट आपका हो गया -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब x को क्या लेंगे आप -2x यानी कि -2x का स्क्वायर फिर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर क्योंकि z -3z हो गया, फिर प्लस 2xy 2 इंटू x कितना है -2x और y कितना है 5y। उसके बाद 2yz यानी कि 2 इंटू y इंटू z आपका कितना है इस बार -3z और प्लस 2zx यानी कि 2 इंटू z इंटू x आपका कितना है -2x। ठीक हो गया, करिए इसको एक्सपेंड। ये आपका हो गया वही माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 टू द 4x स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 5 जा 25y स्क्वायर, ये आपका हो गया 3 3 जा 9z स्क्वायर, फिर 2 टू द 4 और 4 5 जा 20xy और प्लस माइनस माइनस, फिर ये कितना हो गया 2 जा 4 5 जा 20, फिर ये कितना हो गया 2 5 जा 10 10 3 जा 30 yz और प्लस माइनस माइनस, फिर ये 2 3 जा 6 6 2 जा 12 zx। अब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और बाहर भी आपका प्लस, ये एक्सपेंड करने के बाद ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया इन सारे ही पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फैक्टराइज। अब इनको फैक्टराइज करना है। ठीक, अब देखिए उसने वैसे तो स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या लगाना है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि हाँ इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऑब्वियसली आइडेंटिटीज की हेल्प लेके करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली फैक्टराइज करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक, तो लिखिए लिखा हुआ है सबसे पहला पार्ट आपका 4x²। इस तरह के एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी नहीं देखा तो पहले उसको ओवरव्यू ले लीजिए उस लेक्चर का, तब थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर
आपका हो गया 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए तीन वेरिएबल्स हैं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हम, वही एडिटिव लगाएंगे जो भी हमने देखी थी, प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर आप x की बात करें तो उसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर आ गया। इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और उसको मैं 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए मैं वापस से साइन अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया टर्म्स को। अब हालांकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो एक्स वाई का टर्म है उसमें दोनों प्लस हैं, तो अगर इसमें दोनों प्लस हैं तो इसका मतलब या तो x भी माइनस होगा y भी माइनस होगा तभी प्लस आएगा, या दोनों के दोनों प्लस होंगे, ठीक है। तो या तो जो x या और y आपने लिखा है तो -2x और -3y लिखा जाएगा, या 2x और 3y लिखा जाएगा प्लस का, वो हम बाद में लगाएंगे, बिल्कुल अभी नहीं लगा है। अभी 12xy को हम 2xy के टर्म्स में लिखना चाहते हैं पहले, तो 2 इंटू एक्स कितना है 2x और y कितना है 3y। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये हो गया क्योंकि 3 to 6 6 to 12 यानी कि 12xy लिखा है। उसी तरीके से 24yz को लिखिए आप। 24yz को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू वाई इंटू जेड यानी कि 2 इंटू 3y इंटू 4z लिख दीजिए, 2 इंटू 3y इंटू 4z ये लिख दिया आपने, 4 से 12 12 to 24 ये 24 और yz ये भी मेरा ठीक हो गया। और फिर जो लास्ट टर्म लिखी है 16xz उसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू xz या zx, 2 इंटू 4z इंटू x यानी कि 2x। तो ये भी हमारा हो गया 2 2 4 8 8 16xz। ये तो हमने सही लिख लिया, इसका मतलब ये मुझे सीधा सीधा मिल गया। अब बात ये आती है कि माइनस साइन कहाँ लगाएं। अब देखो मैंने एक बोला आपसे कि जैसे 12xy है ये टर्म आपकी प्लस में है, तो प्लस में कब आएगी, या तो ये दोनों के दोनों प्लस होंगे या ये दोनों के दोनों माइनस होंगे। तो अभी ये दोनों के दोनों प्लस हम ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस ही लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पर आए 24yz पर, ये माइनस का लगा हुआ है आपका। अगर ये माइनस का है तो इसका मतलब या तो y माइनस होगा या z माइनस होगा, ठीक है। लेकिन अगर y माइनस ले लिया आपने यहाँ पर तो फिर यहाँ पर भी आपको y माइनस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर भी आप y माइनस लेंगे तो फिर आपको x भी माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो अगर मैं y को माइनस ले लूं तो यहाँ पर मेरा y माइनस होगा, यहाँ पर मेरा x भी माइनस होगा, तो ठीक है ओवरऑल ये प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर अगर y को माइनस लूंगा तो ठीक है ये भी मेरा माइनस बन जाएगा। लेकिन अगर अगले टर्म में आप आएंगे तो जब आपने x को माइनस ले लिया यहाँ पर, क्योंकि x को आप माइनस ले चुके हैं, तो z को अगर आपने प्लस लिया है तो ये भी मेरी बिल्कुल मैच कर जाएगी। अब ये तो सिचुएशन बनी। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं पहले। सपोज मैंने कहा कि आप y को माइनस ले लीजिए, यानी कि या इसी में करके दिखा देता हूं मैं आपको। सपोज आपने कहा कि आप जो है x को भी माइनस ले लीजिए, और सपोज आप y को भी माइनस ले लीजिए, और z को आप एज इट इज प्लस ले लीजिए। ये हमने लिया तो ये क्या हो गया 2 इंटू माइनस 2x और माइनस 3y, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद उसको आप क्या ले लीजिए 2 इंटू माइनस 3y और 4z, क्योंकि हमने y को सिर्फ माइनस 3y लिया है, 4z तो z ही है। ये कितना बना माइनस 4z 12 24yz माइनस 24yz, ये भी ठीक बन गया। और अगर इसको भी हम लिखें तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 4z इंटू माइनस 2x, यानी कि ये भी मेरा कितना बन गया, ये भी मेरा माइनस बन गया, क्योंकि 4 to 8 8 to 16 की माइनस 16xz बन गया। इसका मतलब ये ठीक हो गया मेरा। अब ठीक है ये आपने ले लिया, इससे मेरे बिल्कुल सबको सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज मुझे स्ट्राइक ना करता कि मैं तो चलो y को माइनस नहीं लेता, मैं तो z को माइनस लूंगा, क्योंकि यहाँ तक जब आप चल रहे थे तो यहाँ तक तो सही आ गया था, x y को आपने प्लस लिया, अब आपने z को यहाँ माइनस ले लिया। अगर आपने यहाँ z को माइनस ले लिया तो क्या बनेगा आपका, आप इसमें खाली ये लीजिए, देखो दूसरा क्या बनेगा कि चलो इसको भी प्लस ले लेते हैं, इसको भी प्लस ले लेते हैं और z को माइनस लेते हैं, यानी कि हम इसको ले लेते हैं माइनस 4z का स्क्वायर। फिर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 2 इंटू 2x इंटू 3y में उसमें आप क्या लिख देंगे, उसमें आप लिख देंगे 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। तो ये बिल्कुल ठीक है, माइनस 4z लिखूंगा तो 4 की 12 दूनी माइनस 24yz। और जो लास्ट टर्म है आपकी वो क्या है 16xz, यानी कि आप इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x, तो ये भी क्या बना 4 to 16 यानी कि माइनस 16xz, ये भी मेरी सही बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मेरे सही हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक। तो जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा माइनस 2x का, अब अगर इसको लिखे हम यहां लिख लेते हैं ऊपर, या ये लिख लेते हैं इसको हम फिलहाल यहां लिख लेते हैं। ये आपका बन गया माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस
4z का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया आपका प्लस 12xy या 2 इंटू माइनस 2x और माइनस 3y और फिर आपका कितना हो गया प्लस 2 इंटू माइनस 3y इंटू 4z और प्लस 2 इंटू 4z इंटू माइनस 2x। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर आ गया, ये तो आ गया। और देखो अगर आपका ये आ गया है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें से जरा माइनस कॉमन निकालो। अब अगर आप इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये तो बचेगा। और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस बन जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली टर्म बच जाएगी 2x प्लस 3y, ये तो बनी क्योंकि इसमें सिर्फ z को आपने माइनस लिया है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ठीक, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो प्लस ही हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस, इतना आप शुरू करिए इसको करना, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। अब देखिए यहाँ पर जो है ना रूट 2 जैसी टर्म आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधी सी बात है कि अगर 2x स्क्वायर लिखा है तो उसको लिखना तो होल स्क्वायर के टर्म्स में ही है। आपको पता होगा ही ऑलरेडी कि रूट 2 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ये क्या लिखा है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, यानी कि बेस सेम है तो पावर को कर दो ऐड, यानी कि 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि कितना हो गया 2, यानी कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं रूट 2 x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो लिखा हुआ है। रूट 2 x का होल स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से क्या तो 2 आ गया और x का स्क्वायर क्या तो x स्क्वायर आ गया। फिर y स्क्वायर को एज इट इज y स्क्वायर लिखा रहने दे। 8z स्क्वायर, इसको अगर हमें लिखना है स्क्वायर के टर्म्स में तो कैसे लिखें, 8 क्या बनेगा, देखिए 8 के जो फैक्टर आपके आते हैं तो 8 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब किस तरीके से बनाए फैक्टर, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उसके फैक्टर्स बनेंगे। तो जब भी इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करनी हो तो ये देखिए इस टर्म की थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि ये वही तो टर्म है ना जिसमें y और z आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो y और z इसमें अगर आपके आ रहे हैं तो ये आपका लिखा है 4 रूट 2 इंटू yz लिखा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ इस तरह का बनेगा 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू yz। अब जो y आपका है वो तो y है, इसका मतलब तो आपका y है ही खाली, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का बनेगा 2 इंटू y इंटू 2 रूट 2z। इसका मतलब ये कुछ टर्म आ रही है 2 रूट 2, इसका मतलब अगर आप 2 रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, ये कितना हो गया 2 2 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया आपका 2, यानी कि 4 2 8। इसका मतलब मैं सीधा सीधा 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 का 2 रूट 2 z का स्क्वायर, क्योंकि 2 रूट 2 का स्क्वायर तो आपका 8 हो गया और z का स्क्वायर आपका z हो गया। फिर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स कितना है रूट 2x और y कितना है, y आपका सिर्फ y है ही। फिर प्लस 2 या सॉरी प्लस मत लगाइए बाद में लगाएंगे। फिर 2 इंटू वाई इंटू जेड आपका कितना है 2 रूट 2 z और प्लस सॉरी 2 इंटू जेड, जेड कितना है 2 रूट 2 z इंटू एक्स कितना है रूट 2x, ये तो आपका बन गया, ठीक है। आप साइन लगा लीजिए अपने, जब आप इसमें साइन लगाएंगे अपने तो देखो ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि या तो x माइनस लो या y माइनस लो। अब सपोज आपने यहाँ पर x अगर माइनस ले लिया तो यहाँ पर भी आप x माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आप x को माइनस लेंगे तो बस इस टर्म पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये ले लीजिए x को माइनस ले लीजिए, इसका मतलब ये आपका कितना हो गया माइनस रूट 2x, ये आपका हो गया प्लस इसको माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर भी आप लगा दीजिए प्लस, इसको माइनस लगा दीजिए और ये आपका ऑलरेडी प्लस है। साइंस बिल्कुल बाद में लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो एक बार दोबारा से लिखें इसको हम, तो क्या लिख सकते हैं रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
2√2z का स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू √2√2z और प्लस 2 इंटू 2√2z 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस √2x कितना हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा x हो गया, y हो गया, ये आपका हो गया z। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे इसको माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का स्क्वायर। ये आपके बन गए फैक्टर्स। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और वापस से फिर ये टर्म लिख दें माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हमारे फैक्टर्स बन गए इसके। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जैसे इसमें लिखा है क्यूब्स की आइडेंटिटीज यूज करनी है आपको, तो क्यूब्स का मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। जैसे आपको याद होगा कि a प्लस बी का क्यूब आपको क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, और ये भी हमने डायरेक्टली याद नहीं किया था, इसको हमने a प्लस बी इंटू a प्लस बी के स्क्वायर से इवैल्यूएट किया था। फिर उसी तरीके से a माइनस बी का क्यूब निकाला था, फिर a प्लस बी क्यूब इसी से निकाल लिया था, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब इसी से निकाल लिया था। चलो पहला आपका लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब आपको निकालना है। अब जब 2x प्लस 1 का होल क्यूब आप निकालेंगे तो एक्सपेंड आपको करना है ये, तो ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। तो सीधा सीधा लिखिए कितना हो गया a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 2x इंटू 1 और a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1। ये लिखा सीधा आइडेंटिटी आपने लगा दी 3ab इंटू a प्लस b, 3ab इंटू a प्लस b कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब तो 1 ही हो गया प्लस 3 2 जा 6 यानी कि आपका 6x इंटू 2x प्लस 1। या इसको आप ओपन कर दीजिए कितना हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर और प्लस 6x। या आप थोड़ा सिमेट्री में लिख दीजिए कि 8x क्यूब पहले पावर 3 हो गया, फिर आपने पावर 2 वाला लिख दिया, फिर आपने पावर 1 वाला लिख दिया और फिर आपने लिख दिया कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। सेकंड आपका है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसमें क्या है कि ये a हो गया, ये आपका b हो गया और b को आप इसमें किसी को अगर लेकर चलेंगे तो b को माइनस b ले लीजिए, या आप डायरेक्टली a माइनस b का क्यूब भी लगा सकते हैं। a माइनस b का क्यूब भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं क्योंकि वो भी तो आपने इसी से निकाला। इसी में b को माइनस b रखोगे तो कितना आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। या इसको थोड़ा सा आप ये भी लगा सकते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन आप ये याद मत रखिए, आप सीधा सिर्फ एक याद रखिए कि a प्लस b का क्यूब है। अब इसमें हम a को 2a मान लेंगे और b को हम मान लेंगे अपना 3b। रख दीजिए कितना हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस b क्यूब का मतलब कितना हो गया प्लस और माइनस 3b का क्यूब। फिर आपका हो गया प्लस 3ab यानी कि प्लस 3 इंटू a इंटू b आपका हो गया माइनस 3b और इंटू आपका हो गया a प्लस b यानी कि a प्लस b का मतलब हो गया a प्लस माइनस 3b। जहां पर भी b है वहां पर मैंने माइनस 3b रख दिया। देखो a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, अब माइनस को आप एक्सपेंड कर लो तो कितना हो गया आपका ये 2a क्यूब, उसके बाद ये कितना हो गया या सीधा एक्सपेंड करके लिख दीजिए 2 4 2 8, 8a क्यूब। ये कितना बचा माइनस का जब क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो माइनस 3 3 9 3 27 और b का क्यूब हो गया b का क्यूब। ठीक, उसके बाद ये कितना हो गया 3 2 6 6 3 18, तो सबसे पहले लिख दिया आपने 18। उसके बाद आपने क्या a मल्टीप्लाई बाय b आपने लिख दिया ab, फिर प्लस माइनस माइनस ये आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2a माइनस 3b। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर दें 18ab से तो कितना हो गया आपका ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 36 a स्क्वायर b और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 18 3 54 और a b स्क्वायर। ये आपका एक्सपेंड हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसको भी हटा दीजिए। थर्ड पार्ट आपका है 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब निकालना है। तो ठीक है, सिंपल है, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें a क्या हो गया, a हो गया 3/2x और b क्या हो गया, b आपका हो गया 1। तो फिर लगा दीजिए a प्लस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब लगाएंगे तो कितना होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू
बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 3/2x प्लस 1 कर दीजिए। इसको क्यूब्स को खोल दीजिए। 3 3 जा 9 27 ऊपर आएगा, x का क्यूब ये हो गया और नीचे क्या आएगा 2 2 4 2 8, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब आपका 1 ही हो गया। फिर ये आपका हो गया 3 3 जा 9 और 9 इंटू 1 तो ऊपर तो 9 ही आ गया और 9/2x और उसके बाद ये कितना हो गया 3/2x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई और कर दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करिए। आपका हो गया 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 नीचे डिनोमिनेटर में और ये आपका हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसको से करेंगे तो कितना आएगा 9/2x। तो ये आपका हो गया एक्सपेंड करने के बाद, ठीक हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट पार्ट इसमें, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब क्या लेना है, a आपको ले लेना है x और b आपको ले लेना माइनस 2/3y। तो फिर वही हो गया आपका a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब क्या लेंगे माइनस 2/3y, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a इंटू b कितना हो गया माइनस a इंटू b इंटू 3ab माइनस 2/3y इंटू a प्लस b यानी कि x प्लस x माइनस 2/3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, मैंने एक साथ लिख दिया a प्लस b। ये कितना हो गया आपका x क्यूब, उसके बाद माइनस 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 तो माइनस आएगा 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27 y क्यूब। फिर आपका कितना हो गया, ये इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन में है नीचे। फिर ये आपका हो गया प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया xy और इसकी मल्टीप्लाई आपने कर दी x माइनस 2/3y से। मल्टीप्लाई और कर दीजिए फटाफट। इसमें कितना हो गया आपका ये x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, कितना बचा माइनस 2x स्क्वायर y 2x स्क्वायर y और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 4 डिवाइड में 3 है और यह आपका हो गया x y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एक्सपेंशन कर लेते हैं अपने क्यूब्स वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी कह रहा है कि इनको इवेलुएट करिए। तो अभी हमने इस तरह की पहले भी इवेलुएट किए थे, वो हमारे स्क्वायर्स में थे यानी कि वहां पर प्रोडक्ट था, ठीक। यहाँ पर हमारा क्यूब है तो सिंपल है। तो जैसे आपको 99 का क्यूब निकालना है तो सिंपली 99 को क्या लिख सकते हैं आप 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 लिखेंगे तो कितना हो गया आपका ये 100 माइनस 1 का क्यूब हो गया, यानी कि यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी क्यूब का या a प्लस माइनस बी क्यूब का। तो यानी कि a को 100 ले लीजिए, b को माइनस 1 ले लीजिए, लगा दीजिए। तो कितना आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b यानी कि a प्लस माइनस 1 यानी कि a माइनस 1। ये कितना हो गया 0 0 0 0 0 0, ये आपका 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो माइनस आएगा, 1 का क्यूब 1 हो गया। ये फिर हो गया 3 इंटू 100 यानी कि माइनस 1 और माइनस 300 और ये आपका बचा 99। ये आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 0, तो इसमें होगी माइनस 1 माइनस और ये कितना बचा 9 27 2 9 27 28 29 297 और 2 0 लग गई। इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 1 0 0 0 0 0 0 और आपका हो गया 29701। अब इसमें से आप ये लेस कर दीजिए तो ये आपका हो गया 10 माइनस 1, ये आपका हो गया 9, फिर ये बचा 9, 9 में से 0 गए आपका, फिर 9 बचा, 9 में से 7 गए आपका, ये बच गया 9 में से 7 गए 2, फिर आपका बच गया 9 में से 9 गए आपका 0, फिर आपका 9 में से 2 गए आपका 7 और 9 क्या हो रहा है यार 9 तो बचेगा, सही तो था। मैं गलत बोल गया ना, मुंह से गलत निकल गया। कर दीजिए इसमें से माइनस, ये 10 में से 1 गए आपके बचे 9, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 0 गए आपके बचे 9, यहाँ भी 9 है, 9 में से 7 गए आपके बचे 2, 9 में से 9 गए आपके बचे 0, 9 में से 2 गए आपका बचा 7 और ये आपका रह गया 9, तो 970299 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। उसी तरीके से आप नेक्स्ट कर सकते हैं 102 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो 102 के होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। करिए फटाफट से इसको भी, अगर इसको 100 प्लस 2 का क्यूब लिखेंगे तो कितना आएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें फॉर्मूला आपका लग जाएगा, ये आपका हो गया 100 प्लस 2 का होल क्यूब यानी कि इसमें फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि आपका हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू a प्लस b यानी कि 100 प्लस 2। उसके बाद आप क्या कर दीजिए इसमें, ये तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 0 आ गई, 2 2 8 आ गया,
3 टू 6 और इंटू 10 यानी कि आपका हो गया 600 मल्टीप्लाई बाय 102। ठीक है, कर दीजिए इसको सॉल्व। ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6, सिंपल कैलकुलेशन है। 8 प्लस इसको निकाल लीजिए पहले, 6 टू 12, 6 1 6, ये आपका हो गया, सॉरी 102 को 6 से करिए, 6 12, ये आपका हो गया 612। ठीक है, तो आपका होगा 61200, इसमें फिर ऐड कर दीजिए सब कुछ, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया 61208, ये इसमें ऐड कर दीजिए 61208, इतना ऐड हो जाएगा, यानी 1061208, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 1061208। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है 998। अब 998 आपका कितना हो गया? अगर आप 998 को देखें तो किसके पास लग रहा है? अब 100 जैसी तो कोई चीज इसमें लग नहीं रही 998 में। 998 में 100 जैसी चीज तो लग नहीं रही, 100 प्लस करेंगे तो बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी। ठीक है, 100 प्लस 898 तो लेकिन हाँ ये है कि 998 में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 1000 माइनस 2 कर दूँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 998 का होल क्यूब आपका हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना हो गया? 1000। वापस से लगा दीजिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि प्लस 3 इंटू 1000 इंटू -2 और इंटू a प्लस b यानी कि 1000 माइनस 2। कर दीजिए सॉल्व इसको। ये कितना बचा? इसको बिल्कुल बाद में एक्सपेंड करेंगे क्योंकि नो जीरो आ रही है इसमें। ये आपका हो गया -8, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3 to 6 यानी कि 6000 और मल्टीप्लाइड बाई आपका हो गया वापस से 998। तो 998 को आप सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद फिर ये इसमें ऐड कर दीजिएगा, -8 माइनस की फिगर आएगी, उसको लेस कर दें। चलिए कर लेते हैं फटाफट इसको। तो 998 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करिए, 8 6 is 48, 9 5 9 6 is 54 और 58, 5 9 6 is 54, 54 और 5 59 यानी कि आपका हो गया 5988। तो ये कितना हो गया? 1000 का क्यूब -8 और -5988 और आपके लग गए यहाँ पर 3 0। उसके बाद ये इसमें ऐड हो जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा? -5988,008। इसमें से अभी लेस कर दीजिए आप ये। ठीक है, तो इसमें से लेस करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस करिए 5988,008 008 और 5988, इसमें से लेस कर दिए 5988,008। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 10 में से आप गए आपके बचे 2, यहाँ पे 9 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4 और इतना बच गया आपका 99 यानी कि आपका आ गया 99401199। ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। चलिए, तो ये हमने 7 क्वेश्चन तो देख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे वही क्यूब्स वाले आ रहे हैं, तो क्यूब्स वाली आइडेंटिटी लगेंगी। तो जैसे हमने स्क्वायर्स में किया था उसी तरीके से इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं, यानी कि फैक्टर्स बना लेते हैं। आइए पहला पार्ट देखते हैं। ये आपका है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखिए ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हाँ जो 8a क्यूब है ये तो मेरा 2a का होल क्यूब है और ये मेरा आपका जो सिंपल b हो ही गया। यहाँ पर आप कुछ 3ab जैसे टर्म्स बनाइए और बाकी सब कॉमन ले लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। तो ये मेरा कितना हो गया? सबसे पहले 2a का होल क्यूब और प्लस ये आपका हो गया b क्यूब। उसके बाद आप क्या बनाते हैं? 2a का होल क्यूब प्लस आप बनाते हैं b का होल क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब तो हो गया। उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है 3ab इंटू a प्लस b। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन लें? ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सपोज लिया 3ab, तो 3 इंटू a कितना हो गया मेरा? 2a और b मेरा कितना हो गया? b यानी कि कितना हो गया? 3 टू 6 यानी कि 6ab मैंने कॉमन निकाल लेना है सबसे पहले। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मुझे ये पता लग गया कि 6ab कॉमन लेना है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा? मैं लिखूंगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब। सबसे पहले 6ab कॉमन निकाल लूंगा। 6ab कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बच गया? 12 और a, और यहाँ कितना बच गया? प्लस b। अब देखो आपको दिख भी गया हुआ इसमें कि हाँ 2a और प्लस b आ गया, क्योंकि यहाँ पर a प्लस b तो होता है हमारा।
तो ये कितना हो गया आपका, अब इसको लिखिए आप, ये आपका हो गया 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b और इंटू 2a प्लस b। तो कितना हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको आप, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, कितना हो गया a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब। ये इसके बन गए फैक्टर्स। तो 2a प्लस b का होल क्यूब, इसके जो तीन फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बने, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। ठीक है, ये इसके बन गए तीन फैक्टर्स, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। नेक्स्ट आपका उसी तरह का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बस साइन का एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो ये आपका लिखा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 6ab सबसे पहले कॉमन निकाल दो। तो 6ab आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपने ले लिया सपोज माइनस 6ab कॉमन ले लिया। माइनस क्यों लिया, क्योंकि b माइनस का इस बार मुझे दिख रहा है। तो माइनस 6ab लिया तो यहाँ तो 2 बच गया, 6 12 और b भी आ गया, a भी आ गया और a के बचा है वो लिख दिया। और ये माइनस यहाँ ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। और 6ab ले लिया तो खाली क्या बचा, 2a माइनस b। तो आपको दिख रहा है ना कि b माइनस का हो गया। तो मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब प्लस, इसको लिख सकता हूँ माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है 2a, b कितना है माइनस b, और कितना हो गया 2a माइनस b, या 2a प्लस माइनस b भी लिख सकते हैं आप। यार ये कितना हो गया आपका 2a प्लस माइनस b का होल क्यूब, अगर a प्लस b क्यूब की बात करें, या 2a माइनस b का होल क्यूब, या क्या लिख सकते हैं फैक्टर्स में लिखना है तो 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, ये होगा इसके फैक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 27। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका फटाफट से। थर्ड पार्ट इसका है आपका 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a और प्लस 225 a स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले इसको वही कन्वर्ट करने की कोशिश करो आप कि किस तरीके से कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि हाँ माइनस का साइन आ रहा है, तो a प्लस बी का क्यूब तो नहीं लगेगा, ये माइनस बी क्यूब लगेगा। हालांकि वो होते सिमिलर ही है, बस साइन का खाली फर्क है। तो इसको पहले अलग से लिख के देखिए। जैसे 27 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका 3 3 9 3 27, और इसी तरीके से 125 a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो सकता है 5a का होल क्यूब, क्योंकि 125 का क्यूब रूट ही तो होता है। तो 5 5 25 25। इसका मतलब अगर मैं इसको एक a मानूं, इसको अगर मैं b मानूं, तो 3ab किस तरह से बनेगा, 3ab कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से बनेगा, 3 इंटू 5 इंटू b, ये तो बनेगा। यानी कि 5 3 15 15 3 45, यानी कि कहीं ना कहीं जो 45a है ये एक ऐसी टर्म है जो मैं कॉमन निकालूंगा, जो 3ab आपका होता है। तो सबसे पहले इनमें से आप वो टर्म कॉमन निकाल लीजिए, क्या 45a। ठीक है, निकालिए, करिए इसको। ये कितना हो गया 27। ये मैंने आपको खाली बताया रफली कैलकुलेशन के लिए। तो 27 माइनस 125 a क्यूब, इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए माइनस 45a। अब माइनस क्यों निकाला, ये आपको समझ में आना चाहिए। माइनस इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है ऑलरेडी। तो माइनस 45a निकाल दिया कॉमन, तो ये कितना बच गया आपका, खाली 3 बच गया, क्योंकि 45 इंटू 3 135 हो गया, a भी बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 45 इंटू क्या करें आप कि डिवाइड करके देख लीजिए। सबसे पहले 425 को 45 से डिवाइड करके देखिए कितना हो गया, 5 9 45, ये कितना बचा 5 4 20, 5 5 25, 9 5 45, यानी कि 5 टाइम्स ये आपका कटेगा। तो 45 इंटू 5 तो 225 हो गया, एक ए बाहर आ गया, तो खाली एक ए बचा। तो बचना भी वही था ना, -5 भी तो बचना था। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस, या तो आप सीधा लिख दीजिए, यहाँ पर लो, इस बार में प्लस में नहीं लिख रहा, मैं सीधा कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a माइनस बी का क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और 3a माइनस b, तो कितना हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 3 माइनस 5a का होल क्यूब, या 3 माइनस 5a 3 बार लिख दीजिए इसको फैक्टर के फॉर्म में। उसने कहा तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका 64a क्यूब। मतलब थोड़ा सा बनाना उसी तरीके से सीखिए कि जो क्यूब वाली टर्म्स हैं उन्हीं से बनेगा कि क्या कॉमन लेना है। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब
माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले जो क्यूब वाली टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं आपकी। जैसे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है आपका 64 ए क्यूब। तो 64 क्या होता है आपका 4 4 द 16 4 द 64, यानी कि आपका होता है 4 ए का क्यूब। जो दूसरी टर्म लिखी है वो 27 बी क्यूब लिखी हुई है। तो 27 बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 3 9 3 27, यानी कि 3 बी का क्यूब। मतलब कहीं ना कहीं 4 ए और 3 बी आपको मिल गया। और अगर 3 ए भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू ए इंटू बी ये बनेगा, यानी कि 3 4 जा 12 12 3 जा 36, यानी कि 36 ए बी। 36 ए बी इनमें से आप कॉमन निकाल लो पहले। ठीक है, तो क्यूब अगर अलग अलग करके देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 3 ए बी वाली टर्म से कि कॉमन निकालना क्या है, क्योंकि 3 ए बी तो आपका कॉमन होता है। तो 36 हम एक कॉमन निकालेंगे सबसे पहले। तो ये बच गया 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, और यहाँ पर भी माइनस है तो हम माइनस 36 ए बी कॉमन निकालेंगे। माइनस 36 ए बी कॉमन निकाला तो ये आपको कितना बच गया, माइनस 36 ए बी कॉमन निकालने के बाद 36 3 जा, ठीक है, 36 4, 36 इंटू 4 आएगा, ठीक है, 35 के 144, तो आपका ये बच गया 4 ए। आपने इसे आइडिया मिलता चल जाएगा क्या मिलेगा, एक 4 ए बचेगा और एक 3 बी बचेगा। और 36 इंटू 3 108, तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 3 और ये बी। ठीक, इसको लिखिए, ये आपका कितना हो गया फिर आपका 4 ए का होल क्यूब माइनस 3 बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ए माइनस बी। तो ये आपका हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, या इसको आप लिख दीजिए 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, 3 बार आप इसको लिख दीजिए। इसमें एक और बचा है हमारा लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। ये है थोड़ा इसमें डिनोमिनेटर वगैरह में दी हुई है चीजें, तो करना आपको वही है, प्रोसेस हमें सेम अप्लाई करना है कि जो कॉमन फैक्टर निकाले वो किस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कॉमन फैक्टर आएगा। देखिए ये आपका लिखा है 27 पी क्यूब माइनस 1/216, उसके बाद ये आपका लिखा है माइनस 9/2 पी स्क्वायर, और उसके बाद ये लिखा है प्लस 1/4 पी। अब देखो क्यूब वाली टर्म्स कौन सी है, एक तो दिख ही रहा है 27 पी क्यूब है, और जो दूसरी टर्म दिख रही है ना वो ये वाली है, क्योंकि उसमें वो कांस्टेंट टर्म होगी या कुछ और होगी, क्योंकि इसमें तो पी स्क्वायर है या इसमें तो पी है, इसमें क्यूब है ही नहीं ना आपका। ठीक, तो क्यूब हमारा सिर्फ यहीं पर है। तो सबसे पहले ऐसी दो टर्म आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब 216 किसका क्यूब होता है, सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश करें। तो अगर आप करेंगे 6 से, 6 को 6 से करेंगे तो 36, 36 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। तो इसका मतलब जो आपका 27 बी की क्यूब है, ये तो आपका सीधा सीधा होगा 3p का और क्यूब, क्योंकि 3 3 9 27 पी क्यूब। और जो आपका 1/216 है, इसको आप ये तो लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, यही तो है, या 1/6 क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर 3ab वाली टर्म बना है, अगर ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, अगर 3ab वाली टर्म बना है तो क्या बनेगी 3 इंटू a इंटू और b कितना आएगा, b आएगा 1/6। अब इसको अगर करेंगे आप तो ये हो गया 3 to the 6, यानी कि आपको क्या कॉमन निकालना है ना, आपको कॉमन निकालना है 3/2 p कॉमन निकालना है इन दोनों में से, आपको कॉमन निकालना है 3/2 p। अब इसी को इसी तरीके से आपको मैनेज करके लिखना पड़ेगा 3/2 p कॉमन निकाल के। चलो निकालते हैं, करिए स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये एज इट इज लिख लीजिए आप 27 पी क्यूब माइनस 1/216, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमन निकाला, माइनस का 3/2 निकाल लेंगे क्योंकि माइनस साइन है इसमें, बी में क्योंकि माइनस साइन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए माइनस 3/2 पी। अब थोड़ा सा देखिए अरेंज करके लिखना पड़ेगा इसको हमें। अब जब माइनस 3/2 कॉमन निकाल लिया, माइनस 3/2 पी कॉमन निकाल लिया, तो 3 3 से तो 9 हो गया, क्योंकि अगर मैंने कॉमन निकाले तो या तो सीधा सीधा इसको इससे डिवाइड कर दो। आप सीधा सीधा क्या करोगे, कंफ्यूजन है तो कि जो 9/2 पी स्क्वायर है इसको आप डिवाइड कर दो 3/2 के पी से, ये तो करना है। तो 2 से 2 कट गया, 3 3 से 9 आ गया, और 1 3 से 1 पी कट गया, तो खाली 3p बचा, खाली मेरा बच गया 3p, यानी कि मेरा सीधा सीधा यहाँ पर 3p आ गया, और आना भी 3p था क्योंकि एक टर्म तो आपकी 3p है ना, और दूसरी टर्म क्या नहीं है, दूसरी टर्म आपकी 1/6 आनी है। तो अभी आप अगर इसको क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि
चलो ये तो सीधा सीधा निकल गया क्योंकि 9/2 पी स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ तो 1/4 है, इसमें से 3/2 कॉमन कैसे निकालूं? तो आप इसमें 1/4 को किस तरीके से देखें, आप यहाँ पर कर दीजिए 1/4 को डिवाइड कर दीजिए 3/2 पी से। तो जब आपने इसको डिवाइड किया 1/4 बाई पी को डिवाइड कर दीजिए 3/2 पी से, पी से पे आपका पी कट गया और 2 2 4 आपका हो गया, तो इसका मतलब ये आपका हो गया 1/6, खुद ही आपका 1/6 बचेगा, इसका मतलब ये आपका हो गया माइनस, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इसको करेंगे तो आप ये आ गया 1/4। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिए, सिंपली इसको लिख दिए क्यूब इस फॉर्म में, ये आपका हो गया 3p का होल क्यूब, ये आपका हो गया 1/6 का होल क्यूब, ये आपका हो गया -3ab यानी कि -3a इंटू बी आपका हो गया 1/6। ध्यान से देख लीजिए आपको कितना है 3 इंटू 3/6 यानी कि 3 2 6 यानी कि 3/2p ही लिखा हुआ आपका ये, तो ये आपका हो गया 3p माइनस 1/6। अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b यानी कि आपका हो गया a माइनस b का होल क्यूब। ठीक हो गया। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वेरीफाई करिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो देखिए बड़ा सिंपल है इसको वेरीफाई करना। जैसा मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आप सबसे पहले x प्लस वाई का क्यूब निकाल लीजिए। अब अगर आप x प्लस वाई का क्यूब निकालेंगे तो आपका आइडेंटिटी क्या कहती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आपकी आइडेंटिटी बोलती है। उसके बाद अगर आप इसमें से x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये आपका हो गया माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करिए ये इसके इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। आप सपोज अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेंगे तो सबसे पहले आप डायरेक्टली आइडेंटिटी की हेल्प से ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो हमारा क्यूब है और माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है, इसमें से सबसे पहले आप x प्लस वाई को कॉमन निकालिए। अब अगर आपने इसमें से x प्लस वाई को कॉमन निकाल लिया तो आपका ये क्या बच गया, एक तो आपका बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक आपका बच गया माइनस 3xy। उसके बाद जो आपका ये आपका माइनस 3xy, और अब आप क्या करिए x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक आपका ऑलरेडी माइनस 3xy है। अब ये कितना हो गया 2xy माइनस 3xy, आपका हो गया माइनस xy। इसका मतलब ये हो गया हमारा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस xy, यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये इक्वल आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये ट्रू है। उसी तरीके से आप सेकंड आइडेंटिटी कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस उसमें सिंपली आपको क्या करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में कि फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। जो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है वो क्या होगा, वो आप ऐसे निकालते हैं एक्स माइनस वाई के क्यूब, ये कितना होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए आप याद मत करिए सारे के सारे आइडेंटिटीज को, कोई भी एक याद करिए उसको लिख लीजिए और 1 मिनट भी नहीं लगता उसको उसके में कन्वर्ट करने में। अब इसमें से आप क्या करिए सिंपली एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर आपको कितना बच गया, ये बच गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और ये आपका हो गया प्लस 3xy, इसको निकाल दीजिए, ये आपका हो गया x माइनस वाई। उसके बाद ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, और यहाँ पर आपका प्लस 3xy हो ही गया। इसमें आप प्लस 3xy माइनस 2xy करेंगे तो कितना आ गया आपका xy आ गया, यानी कि हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, ये आपका इसके इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फैक्टराइज करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला है आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो इसमें आपका क्या लगेगा, इसमें आपका लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा फॉर्मूला। तो ये कितना हो गया आपका 3y का होल क्यूब और प्लस 5z का होल क्यूब। ठीक है, a कितना हो गया 3y, b कितना हो गया 5z। तो जो हमने इससे पहले बनाया था a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप चाहे वहीं से उठा लीजिए। ठीक है, या मैं दोबारा आपको लिख के दे देता हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब आपका कितना हो गया a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फैक्टराइज करके लिख दीजिए। तो बनाइए अगला फैक्टराइज करने का, और इसमें क्या लिख सकते हैं, इससे पहले वाले एग्जांपल में जो कि आपने ये भी लिख सकते हैं ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। चेक कर लीजिए जिससे पहले वाला क्वेश्चन किया यही तो किया आपने,
जो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो क्या है, फैक्टर्स के फॉर्म में, क्योंकि ये एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर है, वो भी तो फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। याद रखिएगा जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो बीच में माइनस आता है, माइनस एक्स वाई होता है, और जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है तो यहाँ पर माइनस रहता है लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस रहता है। तो अब जो ये क्वेश्चन आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया हमारा, सबसे पहले तो ए प्लस बी हो गया यानी कि 3y प्लस 5z, और उसके बाद कितना हो गया मेरा ए स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर और माइनस 3y इंटू 5z। ठीक है, माइनस 3y यानी कि माइनस ए बी। तो कितना हो गया आपका ये 3y प्लस 5z, इसको भी खोल लीजिए, ये आपका हो गया 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और माइनस 15yz। ठीक हो गया। सेकेंड है आपका 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि ये क्यूब किसका है। ठीक है, 60 कुछ क्यूब्स आप याद कर लीजिए, जैसे 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 3 3 9 27 हो गया, ठीक है, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का 216। ठीक, तो इस तरह के कुछ क्यूब्स याद कर लीजिए। अब अगर आप 7 का देखेंगे तो 7 7 का आपका हो गया 49, और 49 को फिर से 7 से करेंगे तो 9 7 63, 6 7 28 और 6 34। लेकिन जो 343 है वो आपका 7 का क्यूब होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब और माइनस 7n का होल क्यूब। यहाँ पर आप लगा दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, सबसे पहले आपका आता है a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी का मतलब कितना हो गया 4m इंटू 7n। कर दीजिए इसको, बस स्क्वायर्स आपको खोलने हैं, वेक्टर्स आपके बनी गए यानी कि 4m माइनस 7n, और ये आपका बन गया 4 16m स्क्वायर प्लस 7 49n स्क्वायर, और ये आपका होगा 7 28mn। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर्स आपने बना लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है इसको फैक्टराइज कर दीजिए वापस से, फैक्टर्स का मतलब वापस से इसके फैक्टर्स बना दीजिए। तो ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब याद करिए जो एक लास्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, लास्ट आइडेंटिटी आपकी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू कितना था आपका, ये तो है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, फिर सिमेट्री बताई थी, माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी थी। इसमें फिर हमने ये भी कहा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है तो राइट हैंड साइड हमारी 0 हो जाएगी और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz आ जाएगा। और हमने फिर इस तरह के कुछ क्यूब्स भी सोल्व किए थे, अभी आगे भी हैं वो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला इसको फैक्टराइज करिए। अब इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो गया, सबसे पहले आपका इसको आप लिख लेंगे 3x का होल क्यूब, ये आपका हो गया वाई क्यूब, ये आपका हो गया जेड क्यूब, और अगर इसको लिखेंगे तो कितना है माइनस 3 इंटू 3xyz है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3x है यानी कि 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा x है वो 3x है, y मेरा y है और z मेरा z है। तो यहाँ पर आप उसको पुट कर दीजिए डायरेक्टली, क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, जो कि आप लिखेंगे डायरेक्टली 9x स्क्वायर, फिर आपका हो गया वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा, आपका जेड स्क्वायर आपका एज इट इज आएगा। उसके बाद आपका आएगा माइनस एक्स वाई का मतलब माइनस 3x इंटू वाई यानी कि आपका आ जाएगा माइनस 3xy। उसके बाद आपका आएगा वाई जेड यानी कि माइनस का वाई जेड। उसके बाद आपका आएगा माइनस का जेड एक्स यानी कि माइनस का जेड इंटू 3x यानी कि माइनस 3zx। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर आपका ये हो गया और एक फैक्टर आपका ये हो गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरीफाई करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी एक आइडेंटिटी होती है और हमको वेरीफाई ये करना है कि ये आइडेंटिटी क्या हमारे इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का तो हमें पता है ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी हमारी इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये तो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा ही है हमारा, ये यहाँ पर लिखा ही है x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब ये है कि 1/2 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया इस वाले टर्म से, तो ये जो टर्म है ये टर्म मेरी इसके इक्वल आनी चाहिए, तभी वेरीफाई होगा ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो इसी के इक्वल होता है। तो हम सिर्फ अभी ये लेते हैं 1/2 इंटू राइट हैंड साइड इसमें लेकर चलते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या लिखा है उसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का
होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप इनको ओपन कर दीजिए, सिंपल स्क्वायर्स के फॉर्मूले हैं। तो ये कितना हो गया आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद ये भी आपका हो गया y माइनस जेड का स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और ये आपका हो गया प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें? इसमें अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर कितना हो गया आपका? अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर तो मेरा हो गया 2x स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी मेरा हो गया 2y स्क्वायर। उसके बाद जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये भी हमारा हो गया 2z स्क्वायर। उसके बाद ये कितना बचा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करिए सीधा सीधा 2 को कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से अगर आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें से अब आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। जो आपका बचा वो क्या बचा? जो आपको ओरिजिनल दिया हुआ होता है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये वही बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो शो करिए इसके इक्वल होगा। तो सिंपली आइडेंटिटी लिख दीजिए। अभी मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। फिर सिंपली आपका क्या बचेगा कि जो आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप राइट हैंड साइड को 3xyz को आप राइट हैंड साइड पर भेज दीजिए। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका हो जाएगा 3xyz। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कह रहा है कि इनकी वैल्यू निकालिए लेकिन क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने हैं। तो सबसे पहले लिखा है -12 का क्यूब। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था जब हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर वही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है। तो सबसे पहले हम a प्लस b प्लस c निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई -12, b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7 और c की वैल्यू कितनी होगी 5। तो अगर आप a प्लस b प्लस c निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि -12 प्लस 12 यानी कि आपका आ गया 0। और अगर ये 0 आ गया हमारा तो हम सीधा सीधा क्या कहते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है? 3xyz के इक्वल होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 3 इंटू a इंटू b इंटू c हो जाएगी। उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। -12 आ गया 36 इंटू 35, 35 इंटू 36 आप निकाल लीजिए कितना आया 6 5 30 21 5 6 15 1 9 10 ये आपका आ गया 0 6 यानी कि आपका आ गया -1260। तो देखिए हमने एक्चुअल क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करे, हमने सीधा सीधा आइडेंटिटी को यूज किया तो बहुत शॉर्ट में हमें आंसर मिल गया। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको लिख रहा है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। इसमें आप अगर देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 28, b की वैल्यू कितनी है -15 और c की वैल्यू कितनी है -13। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि a प्लस b प्लस c 0 है क्या। अगर a प्लस b प्लस c निकालेंगे तो कितना आएगा 28 -15 -13 ये भी आपका कितना हो गया 28 माइनस 28 यानी कि ये भी आपका 0 हो गया। तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यू होगी 3xyz यानी कि 3abc। 3 इंटू a कितना है आपका 28, b आपका कितना है -15 और c आपका कितना है -13। इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब देखिए इसमें आपको रेक्टेंगल का एक एरिया दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एरिया लिखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि इस एरिया के अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, यानी कि आपको पॉलिनोमियल के टर्म्स में उसका आंसर लिखना है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता क्या है, वो आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपका एरिया होता है। इसका मतलब सीधा सीधा आपके पास दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में, या मैं ये कहूँ कि आपके पास दो एक्सप्रेशन ही तो हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन लिखे में, यानी कि आपको सीधा सीधा करना क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक, तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाने आएंगे तो अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर तो चलिए ठीक है आपको 5a का होल स्क्वायर मिल गया, लेकिन 12 का आपको कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आपको कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं, मतलब इसमें हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें हमें अगर फैक्टर्स बनाने हैं तो हम अपना स्प्लिटिंग करके कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मतलब लास्ट उसमें पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, कि हम अपने इसको स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले क्या करिए कि जो आपका ये है
और ये है, मतलब पहली टर्म का कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट है उसको सबसे पहले कर लीजिए मल्टीप्लाई और उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 25 के फैक्टर्स क्या क्या बने, 25 के आपके फैक्टर्स बन गए 5 5 जा 25, यानी कि इसके फैक्टर्स तो बन गए 5 और 5, और जो ये बनी आपकी टर्म इसके 12 के क्या क्या फैक्टर्स बन गए, इसके आपके फैक्टर्स बन गए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर्स बन गए 2 2 3। अब आपको इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि उन दो टर्म्स का जो सम आए वो तो आ जाए 35 या -35 आ जाए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 25 इंटू 12। 25 इंटू 12 हमारा कितना हो गया 15, यानी कि ये आपका आएगा 300, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो 300 आनी चाहिए, और जो जब उनको ऐड करें तो ऐड करके वो आना चाहिए माइनस का 35। तो ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन इसमें बनाकर देखिएगा। तो जब आप इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन जो हमें दिखाई दे रहा है वो आपका हो गया 5 से 15 ले लीजिए, और एक आप ले लीजिए 2 टू जा 4 4 हो जाए 20, एक ले लीजिए 20 और एक आप ले लीजिए 15, यानी कि क्योंकि अगर आप 20 और 15 लेंगे तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300, और अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 35। तो क्या बन गया आपका वेक्टर, ये आपका बन गया 25a², और क्योंकि ये माइनस है तो -20 और -15 आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन तो हम बाद में लगाते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया +12, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से आपका कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन निकाल लीजिए, 5a कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका 5a बच गया जो कि 25a², और ये आपका हो गया 5a - 4 -20a, इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए 3, तो ये आपका बचा 5a और 3 4 जा 12 माइनस का, ठीक है, तो ये आपका बन गया 5a - 3 और 5a - 4। अब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेड्थ हो गई, या इसको लेंथ बोल दीजिए, इसको ब्रेड्थ बोल दीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता है। लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में जो आपको एरिया दिया हुआ है वो है 35y² प्लस 13y और -12। इसमें भी आपको भी करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिएगा। पहले 12 के फैक्टर लिखिए, 12 के आपके फैक्टर कितने हुए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, तो 2 2 3 बन गया, और जो 35 के आपके फैक्टर बने तो 35 के आपके फैक्टर बनेंगे 5 7 जा 35, 7 यानी 5 और 7 बन गए, तो आपके पास जो आई 2 2 3 आ गया, और एक आपके पास आ गया 5 और 7। तो अब इनमें से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है दो टर्म्स को कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तो ये आना चाहिए 35 इंटू 12, और माइनस का 12 है, ये तो आपका 70 हो गया, और ये आपका आ गया 35, तो 7 5 12 1, यानी कि 420 -420 तो आना चाहिए उसका प्रोडक्ट, और जो प्लस है वो आना चाहिए +13। तो किस तरीके से लें, आप यहाँ पर अगर आप देखें 15 28 और 15 बन गए, 28 और 15 आपके बन गए, ठीक है, 28 और 15 आपके बन गए, तो 28 में से 15 हटा दीजिए आप, तो एक 28 बन गया और एक बन गया -15, ठीक है, तो ये आपका बन गया। देखिए इस तरह के जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको मिलने लगेगा आंसर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम ही आपको आंसर मिल जाए। कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, जैसे यहाँ पर अभी हमने बनाए तो हमें थोड़ा टाइम लग गया लेकिन बन गए हमारे, तो 28 - 15, 28 - 15 करेंगे तो ऑब्वियसली आपको -420 मिलेगा, तो ये आपका हो गया -12, तो ये इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए 7y कॉमन निकाल लीजिए, तो 7 5 जा 35, और ये आपका हो गया 7 4 जा 28, इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 -15y और माइनस प्लस और 3 4 जा 12, तो ये आपके बन गए आपके 5y + 4, और एक आपका बन गया 7y - 3। तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, लेट्स सपोज ये लेंथ होगी, लेट्स सपोज ये आपकी होगी ब्रेड्थ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। अब उसने क्यूबॉइड्स दिया है आपको, ठीक है, तो उसने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखो वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम आपको दे रखा है उसने 3x² - 12x, ये उसने क्यूबॉइड का एक आपको वॉल्यूम दे दिया 3x² - 12x, और वो आपसे क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। अब क्यूबॉइड्स में आपका क्या होता है, क्यूबॉइड आपका कुछ इस तरह की शेप का होता है, जिसमें कि आपके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट रहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके होता है लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होता है। तो ये बोल रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताइए क्यूबॉइड के क्या होंगे, ठीक। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसके अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो देखो x² - 12x लिखा है, तो भाई एक तो हमें सीधा दिख रहा है कि अगर x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक आपका बचेगा 3x - 12, और इसमें से फिर एक x में से फिर से एक 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा x - 4। इसका मतलब सीधा दिख गया, एक x हो गया और एक 3 हो गया और एक हो गया आपका x - 4। तो आप इसमें से कोई भी 3, तो इसमें से आप इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेड्थ मान लीजिए और इसको हाइट मान लीजिए, ठीक है, कोई भी आप 3 कैसे भी मान सकते हैं।
उसके बाद जो दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है वो दूसरा पार्ट आपका है कि इसको ये बना लीजिए, ये आपका है 12k² प्लस 8k और माइनस 20k। अब देखो सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप इसमें से देखें तो 12, 8 और 20 है तो 4 कॉमन आ जाएगा। चलिए 4 कॉमन ले लिया आपने, और देखिए k भी आपका कॉमन आ जाएगा इसमें, तो आप 4k कॉमन निकालना है तो कितना बच गया, 4 3 जा 12 और k आ गया, और ये हो गया 3y², ये कितना बच गया 4 2 जा 8 और 2y, और ये हो गया हमारा 4 5 जा 20। ठीक है, तो एक 4 आ गया, एक k आ गया और एक ये बन गया। अब अगर आप इसको भी देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी आप फैक्टर्स बना सकते हैं। तो अगर आप इसके भी फैक्टर्स बनाएं तो जरा एक बार बनाकर देखते हैं इसके फैक्टर्स भी। इसके अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, तो जैसे हमारी है 3y² प्लस 2y माइनस 5, तो इसमें हमें इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो -15 आ जाए और जो एडिशन उसका है वो है +2, तो वो तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 - 3 कर दीजिए। तो अगर आप 5 - 3 करेंगे तो कितना बचा, 3y² = 2 5y - 3y, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया और प्लस किया तो +2 आ गया। इसमें से फिर आप y कॉमन निकाल लीजिए, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3y² - 3y प्लस 5y - y। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप 3y कॉमन निकालिए, एक आपका बचा y-1, एक 5 कॉमन निकालिए तो ये भी आपका क्या बचा y-1। इसका मतलब दो फैक्टर्स क्या हो गए, y-1 इंटू 3y प्लस 5। तो अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 4k इंटू y-1 इंटू 3y प्लस 5। अब आप यहाँ पर आपके चार फैक्टर्स आ गए, तो अब आप किसी को भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 4 लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। मतलब किसी का कॉम्बिनेशन भी आप किसी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स। ठीक, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाती है पॉलिनोमियल की। थैंक यू।